A very good evening to all of you. The SSC team, is it okay to begin or do we have to wait? Can start now, ma'am. All right, thank you so much. So a very good evening to all of you. A very warm welcome. Namaste to everyone. हम लोग आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके साथ हैं और आई थिंक आई एम श्योर आप लोग इससे काफी बेनिफिट करेंगे. द टॉपिक इज प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट. एज टीचर्स हमको प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हम क्यों मानते हैं कि एक बहुत जरूरी टॉपिक है. ये जब आप करने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एज अ टीचर हम लोग कितने ज्यादा चीजों के बारे में जानकारी रखना हमारे लिए बेहतर है. राइट, तो लेट्स सी द टॉपिक. just share my I'll put it on the slideshow mode. All right, so let us begin this. बहुत important topic है क्योंकि child rights के बारे में as teachers हमें थोड़ी information होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि there's a lot to understand and we can also understand where are the needs for us as teachers to know little more about the things that makes a lot of difference in the society. Okay, so let us understand कि जब हम चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं तो एज चिल्ड्रन सोसाइटी में बच्चों का सेफ रहना कितना इम्पोर्टेंट है. आए दिन आप लोग न्यूज़पेपर में और मीडिया में पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस किस तरह के शोषण बच्चों के साथ होते हैं. राइट, हम लोग जब बच्चों के शोषण की बात करते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू बी physical harm only, but it is also about how they are being utilized for things which are not meant for their age group. उनके एज ग्रुप वाले बच्चों के साथ जो नहीं होना चाहिए ऐसी कितनी हरकतें उनके साथ होती है. और बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, वो लोग इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं. सो चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो यंग एडल्ट तक, दैट इज अप टू द एज ऑफ 18 years, हम लोग उनको बच्चे मानते हैं और ऐसे बच्चों की सुरक्षा हम लोगों की जिम्मेदारी है. राइट, चिल्ड्रन एंड यंग पीपल हैव द सेम जनरल ह्यूमन राइट्स. जब हम उनके राइट्स की बात करते हैं तो उनके ह्यूमन राइट्स जो हैं एडल्ट जैसे ही होते हैं और उनकी स्पेसिफिक राइट्स हैं जो रिकग्नाइज की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, नॉट ओनली विद इन आवर कंट्री बट वर्ल्ड वाइड. ओके, सो first thing that we have to understand is children are neither the property of their parents nor are they helpless objects of charity. हम बच्चों को एक सामान की जैसे नहीं ट्रीट कर सकते. वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो इस दुनिया में एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है जैसे हम और आप हैं. राइट, उनकी भी उतनी ही अहमियत है और उनके भी राइट्स उतने ही इम्पोर्टेंट है. ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों को हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं. गलत होता हुआ देखें तो किस तरह के एक्शंस हमें लेने चाहिए और कहाँ कहाँ उनके राइट्स हैं, इसको हमें समझना चाहिए. राइट, दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड आर द सब्जेक्ट ऑफ देयर ओन राइट्स. उनके अपने राइट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है
इसलिए उन्हें सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है. It says that let us sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow. हम लोग जो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं या गार्डियंस है बच्चों के, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे सारे बच्चे जो हमारे आसपास है उनको हम लोग सेफ गार्ड करें, उनकी हम सुरक्षा करें, उनको हम एक सपोर्ट प्रोवाइड करें. राइट, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री. किसी भी देश के बारे में अगर बात करें तो बच्चे, हम कहते हैं ना, हमारे फ्यूचर के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स आज के बच्चे हैं. जो भी हम आज स्कूल में पढ़ाते हैं या जो भी हम उनको सिखाते हैं, यही जो सीख इनकी है, ये कल हम लोग जब ओल्ड हो जाएंगे या हम लोग जब एक ऐसे स्टेज में आ जाएंगे जब हमें सपोर्ट की जरूरत होगी, तो यही बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे. तो जिस तरह की एजुकेशन उनको हम देंगे, जिस तरह की सुरक्षा उनको हम देंगे, वही हमको रिटर्न में वो लोग दे पाएंगे. अगर वो सेफ और साउंड रहेंगे तो वो सेफ्टी हमें भी आगे प्रोवाइड कर पाएंगे. राइट, and we also know this very well that children are the most vulnerable people in this world. Vulnerable का मतलब क्या होता है? बहुत आसानी से बच्चों को बहकाया जा सकता है, बहुत आसानी से बच्चों को हम कुछ भी एक पिक्चर दिखा के उनको बहला सकते हैं, उनको फुसला सकते हैं, उनसे कुछ भी करा सकते हैं. ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को वीक नहीं बनाना है, हमें उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है. उनकी लाइफ को हमें इस तरह से उनके सामने पेश करना है कि वो देखे कि इसमें पॉजिटिविटी ज्यादा है और नेगेटिव एस्पेक्ट से उनको डरने की जरूरत नहीं है. पर ये कहना बहुत आसान है. आज के युग में कोई भी बच्चा हो या जैसे हम बोलते हैं ना, एज ह्यूमन बींग्स हम अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सेफ्टी के नॉर्म्स जो है वो फॉलो नहीं होते हैं. भले ही हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस और कानून सब बना के रखे हैं, पर कितने ऐसे बच्चे इस दुनिया में मौजूद हैं जो इन सब से बिल्कुल दूर है, इन सब से उनको किसी तरह की सुरक्षा महसूस नहीं होती है. जबकि कहा जाता है कि एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू लीड अ डिसेंट लाइफ. कोई भी बच्चा हो, चाहे वो रिच फैमिली का बच्चा हो या गरीब से गरीब घर का बच्चा हो, जिसके माता पिता उनकी प्रोटेक्शन के लिए हो, या जो बच्चा अनाथ हो, जो जिसका कोई ना हो, सबको एक डिसेंट लाइफ जीने का अधिकार है. राइट, हमारे देश में 440 मिलियन जो है बच्चे हैं. दैट मीन्स अगर आप देश की आबादी की बात करें तो 40% जनसंख्या बच्चों की है. अगर 40% जनसंख्या बच्चों की है तो आपको और मेरे को क्या करना चाहिए? हम दोनों को मिलकर इनको ऐसी जिंदगी प्रोवाइड करनी चाहिए जो इनके लिए बेस्ट हो, जहां पर ये सबसे सेफ हो, जहां पर इनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो. राइट, बट ऐसा नहीं है. हमारे देश में बच्चों के लिए सुरक्षा ना के बराबर है, और जैसे मैंने कहा, रूल्स एंड रेगुलेशन सब बने हुए हैं पर फॉलो कोई नहीं करता. और शायद अगर आज आप और हम इसके बारे में बात करें तो जितनी चीजें मैं आज आपको बताऊंगी, आपको लगेगा कि इसमें कितनी सारी बातें मुझे तो पता ही नहीं थी, बिकॉज हमने कभी जरूरी नहीं समझा इन सबको समझने के लिए. इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर देयर राइट्स एंड वैल्यू देयर डिग्निटी. बच्चों की डिग्निटी को वैल्यू करना बहुत जरूरी है. मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, एज टीचर्स हमको एक बात बहुत जरूरी तौर से समझना चाहिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्पेक्ट इज म्यूचुअल, इट इज नॉट वन वे. राइट, आप अगर ये चाहें कि आपके बच्चे आपकी बहुत इज्जत करें क्लास में, और आप इन रिटर्न उनको लताड़ें, डांटें, मारें, पीटे या उनके साथ जो मन में आए कर सके, तो क्या ये सही है? आप लोग देखते होंगे कितनी बार हम ऐसे वीडियोस या न्यूज देखते हैं जहाँ पे टीचर्स ने बच्चों के साथ मतलब बुरा सलूक किया है, या उनके साथ ऐसा कुछ किया है जो उनके साथ नहीं होना चाहिए. मारपीट तो बहुत बहुत गलत बात है. एंड वी ऑल नो, एज टीचर्स आपको पता है कि ये लीगली पनिशेबल एक्ट है, जहां पर अगर आप किसी बच्चे को मारते हैं या उनको
किसी भी इस तरह की बात से दुख पहुंचाते हैं तो हम इसके लिए लीगली पनिश हो सकते हैं, राइट? इसलिए हर स्कूल में ये कहा जाता है कि टीचर्स को सबसे पहली चीज जो बतानी चाहिए वो ये है कि मार पीट करके या गाली गलौज करके बच्चों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट विल make them feel safe, right? This is something that we need to understand. Now, also understand that, उनकी जो rights हैं, उनको समझना हमारी responsibility है, और उस rights को समझते हुए उनके साथ व्यवहार करना भी बहुत जरूरी है, right? Constitutional provisions, laws and policies and programs are there for the children. बच्चों के लिए हर तरह की लॉ, हर तरह की पॉलिसी, हर तरह की राइट्स बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है. इसको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे उसको फॉलो करेंगे, राइट? सो व्हाई चिल्ड्रन, बच्चों की बात करें तो हम क्यों बच्चों को इतनी अहमियत देते हैं? जैसे मैंने कहा 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ चिल्ड्रन, और जो आज हम अपने बच्चों में जो भी टाइम या जो भी अच्छाइयां इन्वेस्ट करेंगे उसी का रिटर्न हमें कल मिलेगा, राइट? चिल्ड्रन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर नेशंस फ्यूचर. Let us invest in their potential today so that they can become our scientists, politicians, sports people, journalists, and teachers of tomorrow, right? And children deserve to be happy, healthy, and safe. That is why we talk about children. That is why we want our children to be in safer hands and in a place where they can live without fear, right? When we talk about rights, now let us understand what these terms mean. पहले इन टर्म्स को हम अच्छे से समझ लिए, जिससे कि हमें पता चले कि राइट्स की बात करें तो वो क्या होते हैं. और कई बार बोलते हैं मेरी जरूरत और मेरा हक, ये दो डिफरेंट चीजें हैं. माई नीड्स एंड माई राइट्स, इसके बारे में भी हम लोग क्लियरली पहले समझ लें. सो इन सिंपल वर्ड्स, rights are common claims of people which every civilized society recognizes as essential claims for their development. देखिए, हर एज के इंसान के लिए उसकी एक certain right बनी हुई है. वो जो जिस सोसाइटी में रहता है, जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमें पता है कि एक उम्र होती है जब बच्चों को हमें स्कूल पढ़ने भेजना होता है, एक उम्र होती है जब हमें कॉलेज पढ़ने भेजते हैं, एक उम्र होती है जब वो जॉब्स पे जा सकते हैं. एक 4 साल का, 5 साल का या 10 साल का बच्चा नौकरी नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी राइट एज नहीं है, राइट? सिमिलरली देयर इज एन एज फॉर मैरिज, देयर इज एन एज टू वोट, राइट? देयर इज एन एज फॉर एवरीथिंग which is claimed and specified in the society that we are living in, right? और ये जब एज की बात करते हैं या ये जो सिचुएशन की बात करते हैं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो एज, कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर, आप किसी की भी बात कर ले. हम जेंडर की बात कर ले तो हम ये नहीं कह सकते कि अ वुमन डज नॉट हैव अ राइट टू वर्क, or a woman does not have a right to go for education. We can't say that. It is important. Am I audible to all of you? Some of you are writing I am not audible to you, तो आप लोग chat box में please लिख दीजिए कि you are audible, and others can check their system so that कि साउंड सिस्टम को वो लोग ठीक कर ले. यू आर ऑडिबल मैम, यू आर ऑडिबल लिख दीजिए, तो उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि उनको ही अपना सिस्टम चेक करना है. थैंक यू सो मच. सो जब हम बच्चों की बात करते हैं तो क्या डू चिल्ड्रन हैव द सेम राइट विच एडल्ट्स हैव? जब हम एडल्ट की बात करते हैं और बच्चों की बात करते हैं, क्या इनके राइट्स में कुछ डिफरेंस है? नाउ ह्यूमन राइट्स आर चाइल्ड राइट्स टू. International human rights instruments recognizes that children as well as adults have basic human rights. सबकी एक basic human rights है जो आपको जानना जरूरी है. Child rights are the specialized human rights that apply to all human beings below the age of 18 because of their vulnerability to exploitation and abuse. Now, ये देखिए,
जो ह्यूमन राइट्स है उसमें जो स्पेशलाइज्ड राइट्स होते हैं वो चाइल्ड राइट होता है, राइट? और वो एप्लीकेबल होता है एक बच्चा जो छोटे उम्र से लेके फ्रॉम द बर्थ टाइम टू द एज दैट ही बिकम्स 18, अप टू 18 ईयर्स तक को कवर करता है. व्हाई डू वी गिव दिस चाइल्ड राइट और दिस स्पेशलाइज्ड राइट टू चिल्ड्रन up to 18 years of age? Because this is an age where they are vulnerable to exploitation and abuse. इनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है. इनको, जैसे मैंने बताया ना, बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, इनको बेवकूफ बनाया जा सकता है, इनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और ये गलत स्टेप्स पे चल सकते हैं अगर इनको हम सही तरह से दिशा नहीं दिखाएंगे, राइट? सो व्हाट इज मेंट बाय चाइल्ड राइट? A set of legally binding norms and standards for the care and protection of children. तो ये legally कुछ rules and regulations बनाए गए हैं जो legal point of view से recognized है. Every government has to adhere to the rules that are specified, and the people of the country have to follow it, right? ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस राइट्स है, अगर आप इसको नहीं फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है. यू कैन गो बिहाइंड बार्स, यू कैन बी पनिश्ड फॉर एनीथिंग दैट कैन गो अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द राइट्स दैट हैव बीन क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, राइट? सो ये अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई होती है और इसको फॉलो करना मैंडेटरी है, इसको फॉलो करना ऑप्शनल नहीं है. तो आपको और मुझे ये समझना जरूरी है कि चाइल्ड राइट की जब बात करें तो चाइल्ड राइट्स आर मैंडेटरी, दे आर नॉट ऑप्शनल. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड राइट्स? अब हमने जैसे बोला मेरी जरूरत क्या है और मेरे हक क्या है, ये टू डिफरेंट थिंग्स है. आई वॉन्ट एजुकेशन इज माई नीड, मुझे पढ़ना है, मुझे एजुकेटेड होना है, ये मेरी जरूरत है. एंड आई हैव द राइट फॉर एजुकेशन. इफ आई से दिस, दैट मीन्स आई एम लीगली एंटाइटल्ड फॉर एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन आपने सुना है, राइट? राइट टू एजुकेशन कहता है कि आपका बच्चा एंटाइटल्ड है एजुकेशन को, और उनको विसिनिटी के स्कूल्स में एडमिशन देना हर स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑप्शन नहीं है. आपको उनको एडमिशन देना उनका राइट है, राइट? आई वॉन्ट एजुकेशन इम्प्रेसेस अ डिजायर और विश. जब मैं कहती हूँ ना आई वॉन्ट टू हैव फूड, ये मेरी इच्छा है. आई मस्ट गेट माई मील्स ऑन टाइम, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी हर पेरेंट की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को खाना खिलाना, या इस देश के हर बच्चे को मिनिमम नंबर ऑफ मील्स खाना उसकी राइट्स में आता है, राइट? सो आई हैव द राइट टू एजुकेशन impresses upon just claim with corresponding obligation on the part of someone to provide education, and this is the right. So this is the difference between need and right. ठीक है, हम किसी बच्चे को फिजिकली अब्यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उनका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका राइट है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल बेखौफ होकर आराम से जी सके, और लोग उनके ऊपर कोई गलत कदम ना उठाएं, कोई गलत काम उनके साथ ना करें. जो गलत काम करता है उसको वो पनिशेबल है इसके लिए, मतलब गलती होनी नहीं चाहिए, पर किसी ने गलती करी है तो ही विल बी पनिश्ड फॉर दैट, राइट? सो व्हाई शुड चिल्ड्रन हैव राइट्स? अब अगर हम पूछे कि बच्चों के लिए ये स्पेशल राइट्स क्यों होने चाहिए? चिल्ड्रन आर ह्यूमन बीइंग्स एंड रिक्वायर सेफ्टी एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट. देखिए, बच्चे एक हेल्पलेस सोल्स हैं, राइट? पैदा होने से लेकर आगे तक हम उनको बड़ा करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सिखाते हैं, एक उम्र आने पे स्कूल भेजते हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनकी देखभाल करी जाए, उनको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाए जहां पर वो सेफ सराउंडिंग्स में ग्रो हो सके, राइट? पर्सनैलिटी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड. जो भी सिखाया जाता है, वैल्यूज है, जो भी संस्कार है, वो कब सीखना शुरू होते हैं?
छोटे से ही। और कहाँ सबसे पहले सीखते हैं? अपने घरों में। वहां से कहाँ बढ़ते हैं? वो स्कूल्स जाते हैं। बाकी के संस्कार वो कहाँ सीखते हैं? स्कूलों में सीखते हैं और अपने सोशल सराउंडिंग्स में सीखते हैं, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रोवाइड देम चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज एंड नर्चरेंस आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो अब देखिए, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो सोसाइटी हो जहां पर वो पल बढ़ रहा है, इन सभी जगहों पर उनको चाइल्ड फ्रेंडली वे से हर तरह की चीजें प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है, राइट? यू कांट मेक इट ऑप्शनल। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर में पलने वाला बच्चा अच्छे से खाएगा पिएगा, तंदुरुस्त होके रहेगा, सड़क पे पलने वाले बच्चे को वो अधिकार नहीं है। वो अधिकार हमने उनसे छीना हुआ है, इसलिए उनके पास नहीं है। देखिए, अगर आप और मैं ठान ले कि हम उन सब की मदद अपनी कैपेसिटी पे रहते हुए कर लेंगे, तो हम सब लोगों के लिए अच्छे कदम उठाने वाले लोग साबित हो जाएंगे, राइट? चिल्ड्रन आर, दे नीड मच मोर केयर एंड हेल्प देन ग्रोन अप्स डू। ठीक है, बच्चे हैं इसलिए उनको हमसे ज्यादा केयर और हेल्प की जरूरत है। हम बड़े हैं तो हम लोग अपना भला बुरा समझ सकते हैं। हमारे साथ कोई गलत करेगा तो हमें स्टेप लेना आता है। क्या कोई आपको एक थप्पड़ मार देगा तो आप उसका हाथ पकड़ के रोकने की हिम्मत रखते हैं एज एन एडल्ट? या आप उससे लड़ सकते हैं, या आप अपनी अनहैप्पीनेस को आप कन्वे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं क्योंकि आप बड़े हैं, आपको आप में ताकत है, आप में बोलने की क्षमता है। एक बच्चे के पास वो सब कुछ शायद नहीं है। एक बच्चे के साथ अगर आप गलत काम करेंगे तो वो हेल्पलेस है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसके साथ जो बुरा होगा उसके उसके लिए जिम्मेदार एक एडल्ट ही होगा, क्योंकि उसने उसके बचपने का फायदा उठाया है उसके साथ कुछ भी करने के लिए, राइट? आज आप उसको थप्पड़ भी मार देते तो आप उसके अपने से वीक होने का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए आप उसको थप्पड़ मार पा रहे हैं। कहते हैं ना, बच्चा अगर आपसे बड़ा हो गया, मतलब हाइट में आपसे बड़ा हो गया या आपसे तंदुरुस्त हो गया, तो घुमाकर आपको उल्टा एक झापड़ मार सकता है, राइट? अपनी इज्जत चाहते हो तो आप ऐसी सिचुएशन पे ना पड़े, ये कहा जाता है कई बार, राइट? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। जितनी सहने की शक्ति आप में है उतनी ही शक्ति कई बार उनमें भी होती है। अगर वो नहीं समझ पाए या नहीं समझ पाए तो वो हो सकता है कि घुमाकर आपको एक थप्पड़ मार भी दे आपकी गलती के लिए। सो वी शुड नॉट लीड टू दैट डायरेक्शन विच कैन लीड टू ह्यूमिलिएशंस। हमें ऐसे गलत कामों में ना बच्चों को सिखाना चाहिए, ना हमें खुद प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि हम गलतियों के एग्जाम्पल बन जाए। Being young in age, they cannot participate in politics or judicial system despite contributing to the society's progress. देखिए, सोसाइटी के पार्ट हैं, 40% बच्चा है हम कह रहे हैं, लेकिन उनको हम पॉलिटिकल राइट्स नहीं देते, वो नेतागिरी नहीं कर सकते, वो नेता बन भी नहीं सकते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज से हमें बच्चों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसेस उनके लिए सही नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस छोटे एज में हमेशा वही होगा जो एक एडल्ट उनको दिखा रहा होगा। अपनी सोच से वो शायद उस एज में शायद ना समझ पाए, राइट? तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक बच्चा अपने लिए लीगल फाइट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बच्चा है। उसके लिए भी उसको एक एडल्ट की जरूरत पड़ती है। तो सोसाइटी की प्रोग्रेस की हम बात करते हैं कि बच्चा हमारे देश की अमानत है, उसको हमें आगे बढ़ाना है, बिकॉज दे आर द वंस हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ अस इन फ्यूचर। But in spite of that, we don't give them rights for certain things, basically because they are not ready for it, right? During early years, they are dependent on adults and therefore need extra protection and appropriate guidance. Extra protection, appropriate guidance, ये दो बहुत important शब्द हैं। Extra protection from all those things which are wrong around them. हमारी भाषा का प्रयोग, क्या हम बच्चों के सामने डिसेंट लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को अब्यूजिव लैंग्वेज से दूर रखते हैं? क्या हम अपने बच्चों को लड़ाई झगड़ों के
एक्सपोजर से दूर रखते हैं। देखिए घर में माता पिता जब लड़ते हैं तो बच्चा अगर उसको देख रहा है तो वो माता पिता का सबसे गलत स्टेप है, क्योंकि आप उनको गलत शिक्षा एक छोटी उम्र में दे रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि गलत होते हुए भी ये सोसाइटी में चल सकता है, right? There are times when children take up wrong things because they watch their parents do it. Abusive language, beating up, मारपीट जो बोलते हैं ना, वायलेंस, और तीसरा नशेबाजी। ये तीन चीजें ऐसी होती है जो बच्चा घरों में भी देखकर सीख जाता है। If your father is smoking, the child is curious to smoke. If your father is, drinking, the child is, feels like trying that out. Not necessary, but there are chances that this can happen. So you have to make sure that such a thing does not happen with them, right? So this is why we should have child rights available for them. UNCRC, ये क्या है? United Nations Convention on the Rights of the Child. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है. A convention is an agreement. ये एक अग्रीमेंट किया गया है उन सभी कंट्रीज के बीच में जहां पर ये कहा गया है कि हमारी गवर्नमेंट्स हमारे बच्चों के लिए जो राइट्स है उसको रिस्पेक्टफुली फॉलो करेगा, राइट? सो यूनाइटेड नेशंस ने एक कन्वेंशन बनाया है, एक अग्रीमेंट करी है बच्चों के राइट्स के लिए between different countries, and it says that we will obey the same rules. That means that our government has to make sure that every child has their rights respected, right? This is what UNCRC says. Now UNCRC says more things. What does it say? What is child and child rights according to UNCRC? It says a child is any human being below the age of 18 years. 18 साल से कम उम्र के सारे बच्चों की कैटेगरी में आते हैं, right? Child rights are specialized human rights that apply to all human beings below the age of 18. तो जो भी child rights है इन 18 की एज के बच्चों के लिए, अंडर के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, राइट? नाउ व्हाट ऑल डज इट इंक्लूड? इसमें ना 4 आर्टिकल्स हैं जो जनरल प्रिंसिपल्स के तौर पे इंक्लूडेड है. इट सेज नॉन डिस्क्रिमिनेशन, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो, राइट? द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड हैज टू बी केप्ट इन माइंड. बच्चे की सबसे अटमोस्ट लेवल तक उनकी भलाई के बारे में सोचना हमारा काम है. द राइट टू सर्वाइव एंड डेवलपमेंट, मतलब जीने का अधिकार, राइट? आपने सुना है लड़की पैदा हुई तो उसको मार दिया गया, उसके जीने के अधिकार को उससे छीन लिया जाना, ये भी गलत है, राइट? सो एवरी चाइल्ड हु टेक्स बर्थ हैज अ राइट टू सर्वाइव एंड हैज अ राइट फॉर डेवलपमेंट. कहते हैं ना कि बच्चों को नरिशमेंट पूरा मिलना चाहिए, उनको खान पान पूरा मिलना चाहिए, उनकी हर तरह की ख्याल का जिम्मेदार एक एडल्ट होता है, राइट? एंड ऑल्सो दैट वी मस्ट वैल्यू, अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ द चाइल्ड. बच्चा आपसे कोई चीज कहता है तो उसको रिस्पेक्ट करना, उसकी बात को की इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी है. देखिए हर बच्चा चाहे आपके लेवल की बात ना करे, पर उसकी बात को अहमियत देना बहुत जरूरी है. आज हमारे बच्चे घर पे होते हैं तो हम लोग हर चीज उनके ऊपर इम्पोज करते हैं. हमें उनकी भी सुननी चाहिए, क्योंकि वो सही या गलत हो सकते हैं, पर उनको ये पूरा अधिकार होता है कि अपनी बात हमारे सामने रखे. इसका अधिकार उन्हें देना चाहिए. सही गलत उसके बाद आता है. ये कहना कि बच्चों को अधिकार ही नहीं देना चाहिए बोलने का, ये गलत है. बिकॉज समटाइम्स दे विल एक्सप्रेस थिंग्स व्हाट दे आर फीलिंग. शायद हम कई चीजें गलत करते होंगे, उनकी नजर से उन्होंने नोट किया होगा और वो शायद हमें कम्युनिकेट करना चाहते होंगे कि ये जो आप कह रहे हैं या जो आप कर रहे हैं शायद ये मेरे लिए गलत है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
Now, what are the needs and wants of children? How do needs and wants relate to children's right? हम बच्चों की needs and rights की बात करें तो सबसे important चीज की बात करें तो यह है कि बच्चों की safety is the utmost important thing that we should look into. Right can help people to have their wants and needs met. जो मेरी चाहत है, जो मेरी इच्छाएं हैं, वो फुलफिल करने के लिए राइट्स मुझे मदद करता है. देखिए, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं अच्छे माहौल में जीना चाहता हूं, ये मेरी चाहत है. But I also have the right to learn, study, and be, have the right kind of development, right? So when you get that right, you have opportunities available around you. देखिए, RTE के अंतर्गत बच्चों को पढ़ना उनकी एक राइट होने के कारण आप अगर जानते हैं उसके बारे में तो आप उनके राइट्स को फॉलो कराने में उनकी मदद कर सकते हैं, राइट? लॉट ऑफ स्कूल्स डोंट गिव एडमिशन टू आरटी केसेस बिकॉज दे फील कि वो लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो हमारे बैकग्राउंड को अफेक्ट कर देंगे. पर हम अगर उसको पॉजिटिव वे से सोचें कि ऐसे बच्चे जो गरीब घरों से आते हैं, उनके घर का अगर एक बच्चा पढ़ जाएगा और वो अपनी पूरी फैमिली को आगे बढ़ा ले जाएगा तो कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज उसकी लाइफ में या उसके परिवार की लाइफ में आ सकता है, राइट? अ राइट इज अ सोशली अग्रीड प्रिंसिपल. और ये राइट जो हम बात करते हैं ना, चाइल्ड राइट या ह्यूमन राइट, ये एक सोशली अग्रीड प्रिंसिपल है क्योंकि इसको मान्यता दी गई है. इसको चाहे वो सरकार की तरफ से हो, देश की तरफ से हो या विदेशी एजेंसियां जो मिलजुल के काम करती है उनकी तरफ से इसके लिए परमिशन दी गई है, राइट? देयर आर स्पेशल राइट्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल. यंग पीपल हम उन्हें कहते हैं जो टीनेजर्स, ओल्डर टीनेजर्स होते हैं ना, जब बोलते हैं 15, 16, 17, 18, 19 साल के बच्चे होने लगते हैं तो हम उनको young adults भी बोलते हैं या young people भी बोलते हैं, right? These are written together in a document called the UN Convention on the Rights of the Children. तो children's right अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल करके देखिए, पता करिए कि ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो बच्चों के लिए है जो हम लोग जानते तक नहीं है. आज 1 घंटे के सेशन में आपको मैं थोड़ी बहुत बता सकती हूँ, पर कंप्लीट नॉलेज के लिए आपको खुद भी थोड़ी बहुत छानबीन और पढ़ना पड़ेगा उसके लिए. Every single child and young person in the world aged under 18 has the rights in the UNCRC. Now, with rights also comes responsibilities. जब हम rights की बात करते हैं, बच्चों को हम बोलते हैं ना, this is your right. तो एक बच्चों को हमें ये भी बताना जरूरी है कि rights तो है पर उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है. चाहे हम अपने राइट्स की बात करें या हम बच्चों के राइट्स की बात करें, दोनों में राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है. राइट्स हमारे हक हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी जिम्मेदारियां हैं उस हक को पाने के लिए या उस हक को एंजॉय करने के लिए, राइट? सो यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन एंड to have your opinion taken into account in decisions that affect you. बच्चों के लिए राइट होता है कि बच्चों की बात हम सुने और उनके लिए जो डिसीजन लिया जा रहा है उसके लिए उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को हम सोचें और समझें, राइट? तो हम उनकी मदद कर सकते हैं. बच्चों के बारे में सुनना, देखो बच्चा जो कहता है उसको सुनने में कोई बुराई नहीं और कई बार वो अपनी अच्छाई जानता है. देखिए, अगर एक बच्चा बोलता है ना मुझे डॉक्टर नहीं बनना है क्योंकि मुझे साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, मुझे अपने देश की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, मुझे वो सब जानने की इच्छा है जो हमारे देश के वीरों ने हमारे देश को जब आजादी दिलानी थी तब उन्होंने जो स्ट्रगल किया था, मुझे उन सब चीजों में इंटरेस्ट है. अगर हम उनको ये कह के चुप करा दे कि अरे उससे क्या फायदा होने वाला, वो तो सब हो चुका है, आगे तुम्हें पैसे बनाने हैं, अगर डिसेंट लाइफ जीना तो तुम्हें डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, ये हमारी सोच है जो हम उनपे इम्पोज कर रहे हैं, राइट? सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो बच्चों को ये बताना जरूरी है कि यू मस्ट टेल पीपल योर ओपिनियंस. तुम अपनी ओपिनियन को जरूर बताओ. You must not prevent others from expressing their opinions. मतलब सबकी ओपिनियन को वैल्यू दीजिए और एडल्ट को उनकी ओपिनियन सुननी चाहिए. ये बिल्कुल सही बात. और एज एडल्ट्स
आप लोगों को सबको जानना चाहिए कि हमें बच्चों की बात सुननी, समझनी और उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। कई बार उनके हक में भी अगर हम सोचेंगे तो कई बार उनका बताया हुआ सच या बताई हुई दिशाएं शायद गलत नहीं होती। गलत लेने वाले बच्चे भी हैं। ऐसे बच्चों को आपको सही चीज, सही और गलत के बीच में डिफरेंस बताना आपका काम है। व्हेन यू शो देम व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, दे विल अंडरस्टैंड। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड चाइल्ड राइट्स, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऑपरेशनल हुआ था 1950 में, और उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स 24, 39 एंड 45 मेंशंस अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। मैंने जैसे बताया ना, बच्चों की सेफ्टी सिर्फ सेक्सुअल सेफ्टी की बात नहीं है, उनकी सेफ्टी बहुत चीजों से। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को नौकर बना के घर में लोग रख लेते हैं, मैकेनिक अपने कामों में लगा लेता है, दुकानों में बच्चों को हेल्पर के जैसे यूज किया जाता है, या सामान बेचने के लिए बच्चे निकलते हैं। तो ये सब हजार्डस है। और आप देखिए फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय करते हैं आप। सबसे इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल तो आपने सुना होगा, जहां पे क्रैकर्स की जो फैक्ट्रीज होती है वहां पे कितने सारे छोटे बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है, क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट वे ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन है। सबसे कम दाम में काम कराना है तो बच्चों को काम पे लगा लो। दिस इज व्हाट पीपल से। देश में गरीबी भी इतनी है कि लोग छोटे बच्चों को भी कमाने के लिए भेज देते हैं, और जो पढ़े लिखे या समझदार लोग हैं वो इन छोटे बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबैंडनमेंट। अब कई बार ऐसा होता है कि कई बार बच्चों को गलत चीजों में यूज किया जाता है। अगर हम टेररिज्म की बात करें, आपने देखा है बहुत सारे यंग एज के बच्चों को टेररिज्म में उनको ट्रेन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यंग एज बहुत आसानी से मोल्ड हो जाता है, दिमाग इन्फ्लुएंस हो जाता है, उनको ये कोई भी चीज बता के उनको अपना फॉलो करवाना आसान हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो डन। एंड देर इज प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी, आरटीई के अंतर्गत फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की क्या उन्हें राइट होता है, राइट। सो 14 इयर्स ऑफ एज, अप टू 14 इयर्स ऑफ एज तक उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिल सकता है। चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट 40% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया, और उसमें अगर हम ज्यादातर बच्चों को इसी हालात में रखेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितना गलत हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं और शांत बैठ के उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। एज टीचर्स हम लोग अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है। हम ये नहीं कहते हैं कि फैक्ट्री से जाके बच्चों को बजा के लाइए, बट हम ये जरूर कहते हैं कि बच्चों को अवेयरनेस तो दीजिए। आपके आसपास के झोपड़ियों झोपड़पट्टियों में जो लोग रहते हैं उनको समझाइए, सिखाइए कि आरटी के अंतर्गत बच्चों को पढ़ने का हक है, उनको काम पे भेजना गलत है, उनके लिए ये उनकी एज इसके लिए नहीं हमें यूज करनी है। The National Commission for Protection of Child Rights, that is NCPCR, was established under the Commission of Protection of Child Rights, that is CPCR Act 2005 in March 2007 as a statutory body. अब ये क्या है कि Ministry of Women and Child Development जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसके अंतर्गत आता है, और NCPCR बहुत सारे ऐसे चाइल्ड राइट्स को रिकग्नाइज करवाता है जो कि बच्चों के लिए, बच्चों के हित पे है, राइट। सो ऐसे एक्शंस लेना जहां पर बच्चों को ऐसे कामों में यूज करना जहां उनको दिक्कतें हो सकती है, जहां पे बच्चों की लाइफ डेंजर में हो सकती है, ये सारी चीजें उनकी तरफ से बैंड होती है, राइट। नाउ सम अलार्मिंग फैक्ट्स, अगर आप ये थोड़े से फैक्ट्स पढ़ेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा कि बच्चों के साथ हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। India's children battle some of the worst circumstances in the world. 33 million child laborers go to work instead of school. आप सोचिए 33 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर हैं, वो लोग अलग अलग फैक्ट्रीज में काम करते हैं। सेंसस 2011 में
बताया गया है कि 1 out of every 3 चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया। छोटी छोटी लड़कियां, उनकी शादी बड़े बड़े आदमियों से करी जाती है और 3 में से हर एक चाइल्ड ब्राइड इज फ्रॉम इंडिया। यूनिसेफ 2019 में 2 out of 5 children do not receive complete immunization। उनको जो टीके लगने हैं, आप चाहे वो पोलियो के बताएं या जो दूसरी बीमारियों के जो फ्री टीके भी मिलते हैं, वो तक उनके नसीब में नहीं है, क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं, वहां तक अवेयरनेस पहुंची ही नहीं है। यूनिसेफ 2014 says 2 out of 3 child deaths below the age of 5 are caused by malnutrition। हर दूसरा तीसरा बच्चा जो हमारे देश में मर जाता है, वो malnutrition के कारण, उनको ढंग का खाना नहीं मिलता है, उसके कारण वो खत्म हो जाते हैं। दिस प्रॉब्लम बिफोर अस इज अ मेमोथ वन, बहुत बड़ी समस्या है, बट इट कैन बी सॉल्व विद इन आवर लाइफ टाइम्स। हम लोग के जीते जी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम लोग ठान ले कि हम मदद करना चाहते हैं, राइट। सो NFHS 4 2016 says 500% increase in crime against children between 2008 and 2018। आप सोचिए 500% इंक्रीज है क्राइम में बच्चों के अगेंस्ट 10 साल 2008 से लेके 2018 तक। मतलब आप डर जाएंगे। आप ये मान लीजिए कि आपका बच्चा आज आपके घर में होते हुए भी सेफ नहीं है। दिस इज व्हाट वी आर लिविंग इन। 4 क्लस्टर्स ऑफ राइट के बारे में बात करेंगे, जहां बच्चों को राइट है जीने का। राइट टू सर्वाइवल, विच सेज यू हैव अ राइट टू लिव, गुड फूड, वाटर एंड टू ग्रो अप हेल्दी। हमारी सोसाइटी में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। Only thing is people have to be aware and take those benefits. Right to life, आपने देखा होगा pregnant women are given free medication, free support system and also some money to take care of themselves during pregnancy। और ये सब गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो आप हेल्थ केयर सेंटर में जाएंगे तो आपको पता रहेगा। इतने लोग हैं, आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। मेरी डोमेस्टिक हेल्थ जो लेडी है, her daughter was expecting her 3rd child। First of all, I was upset that, she had 2 daughters and she was going for a 3rd child, thinking that it would be a son। And, मतलब कौन सी दुनिया में लोग रहते हैं, इतनी प्यारी 2 बच्चियां हैं, पढ़ती लिखती अच्छी लड़कियां हैं, उनके होते हुए भी आपको एक लड़के की जरूरत थी, तो आपने उस मदर को, वापस से उस साइकिल में डाला जहां पर she had to go through that 9 months of pregnancy। In the 9th month of pregnancy, this woman developed, मतलब hemoglobin level उसका 5 था। वो एक भी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास नहीं गई थी, क्योंकि उनको लगा डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है। उसको 12 बोतल खून चढ़े, तब जाकर वो she could survive and she gave birth to a beautiful daughter once again। I showed my happiness, I helped her to get everything done। मैंने, आप मानेंगे नहीं, 1 हफ्ता मैंने सिर्फ काउंसलिंग में निकाला कि हैविंग अ डॉटर इज अ ब्लेसिंग। इसको गलत मत समझिए, क्योंकि आज के युग में हम लड़का लड़की किसी को पढ़ा लिखा कर हम इस लेवल पे ला सकते हैं जो परिवार चलाते हैं लोग। सो दिस इज समथिंग, राइट टू लाइफ इज समथिंग, द फर्स्ट स्टेप। लड़का होना या लड़की होना मतलब क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि उसको जिंदा रहने का हक है या नहीं, उसको एक अच्छी लाइफ का हक है कि नहीं। लड़की है कि उसको जिंदगी भर रुलाने का हक हमें नहीं है। सोशल सिक्योरिटी देना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है जिसमें खाना मिलना चाहिए, दवाई मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए और एक सेफ ब्रिंगिंग अप होना चाहिए, राइट। राइट टू पेरेंटल केयर एंड सपोर्ट, एक बच्चे को अपने माँ बाप का केयर मिलना उसका राइट है। आप उसको डिप्राइव नहीं कर सकते, लड़की है करके आप उसको भूखा नहीं रख सकते, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस दुनिया में आपकी मर्जी से आई है, अपनी मर्जी से नहीं आई है। एंड द गवर्नमेंट सपोर्ट्स हर राइट टू लिव। ओके, नाउ डेवलपमेंटल राइट में यू हैव अ राइट टू एजुकेशन,
एक तो एजुकेशन के बारे में आपको पता ही है, उसके अलावा टू रिलैक्स एंड प्ले, हर बच्चे को खेलने का और आराम करने का अधिकार है। आप ये नहीं कह सकते ओके तुम स्कूल जाओ, पर स्कूल से आने के बाद वो 4 घर के बर्तन धोने का काम तुम्हारा है, घर में आके खाना बनाना तुम्हारा काम है, और मतलब तुम्हें आराम नहीं दे सकते। हर बच्चे को देखिए, पार्क गार्डन सब गवर्नमेंट बनाता है हर मोहल्ले में, क्यों बनाता है? जिससे कि आसपास के बच्चों को भी खेलने का मौका मिले। दे हैव अ राइट टू प्ले। दूसरा है राइट टू एजुकेशन के अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन। उनको कोई भी जानकारी देने से हमें कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज दे हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन। तीसरा है रेस्ट एंड लीजर, आराम करने का हक है उनको। चौथा है कोई भी कल्चर या रिलीजन फॉलो करने का अधिकार है। हम किसी को रोक नहीं सकते किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द लॉ। ये बात अलग है कि हम लोग इम्पोज करने लगते हैं कि कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहिए, ये सब इम्पोज्ड वाला होता है, जिसमें मतलब ये करना नहीं चाहिए। अपने फैमिली वैल्यू सिस्टम को इतना स्ट्रांग रखिए कि अपने रिलीजन को हम बहुत हैप्पीली फॉलो कर सके, हमारे रिलीजन को हम रिस्पेक्ट कर सके, बाकियों की रिलीजन को हम रिडिक्यूल ना करें, क्योंकि उनकी अपनी रिलीजन की अपनी वैल्यू है। सबको अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार होता है। और एक कोई एक स्पेशल बच्चा है जो दिव्यांग है, जिसको हम डिसेबल्ड कहते हैं, ऐसे बच्चों की स्पेशल केयर करना भी हर पेरेंट की, हर सोसाइटी मेंबर की जिम्मेदारी है। आपके स्कूल में भी अगर एक बच्चा दिव्यांग है तो उसकी पूरी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। सीबीएसई स्कूल्स में तो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि आपके एफिलिएशन को भी अफेक्ट कर सकता है अगर आप उसको करेक्टली फॉलो नहीं करते। प्रोटेक्शन राइट, बच्चों को देखिए अपना नाम, नेशनैलिटी और आइडेंटिटी का हक है। मतलब मैं, मेरा नाम मेरी आइडेंटिटी है, मेरी नेशनैलिटी मेरी आइडेंटिटी है, राइट? तो उसका अधिकार है। राइट टू प्रिवेसी है, अगर कोई इंफॉर्मेशन बच्चा नहीं शेयर करना चाहता या बच्चों के माता पिता उसके बारे में शेयर नहीं करना चाहते तो उनका राइट है। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अब्यूज एंड नेग्लेक्ट, उनके साथ किसी भी तरह का वर्बल, फिजिकल, इमोशनल अब्यूज करने का अधिकार हमें नहीं है, और ना ही हमें उन्हें नेग्लेक्ट करने का, उनको मतलब उनका ध्यान ना रखना भी हमारे लिए एक गलत कदम है, राइट? कमर्शियल एंड सेक्स एक्सप्लॉइटेशन से उनको प्रोटेक्ट करना है। कई बार बच्चों की गलत तस्वीरें निकालकर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना, बच्चों को पॉर्न वीडियोस बनाने में यूटिलाइज करना, उनको सेक्सुअली हैरेस करना या एक्सप्लॉइट करना, उसके बाद उनको ये कहना कि तुम किसी से कहना नहीं, नहीं तो हम तुम्हारे बारे में सबको बता देंगे। दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बच्चों की आप ना सोसाइटी का डर दिखा के या सोसाइटी में ये गलत है साबित करके उनको परेशान करके उनका मेंटल पीस भी खराब करना, ये हमारा 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 भी अधिकार नहीं है, राइट? सेफ इन इमरजेंसी और स्पेशली डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, अगर बच्चा अपने आप को अपने घर में भी अनसेफ पाता है तो वो बोलते हैं ना, उनको राइट है बताने का कि हम, आई एम नॉट सेफ एंड आई नीड हेल्प, एंड दे कैन सीक फॉर हेल्प। और उनको लीगल असिस्टेंस और जुडिशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सकता है। चाइल्ड एंड चाइल्ड जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन करती है, उनके थ्रू, राइट? Participation right, it says that we should listen to the child and take their opinions seriously. उनको freedom of expression है, सब चीजें वो शेयर कर सकते हैं। एसोसिएशन, किसी के साथ मिलना बैठना उनको उनकी राइट है, रोक नहीं सकते, पर गलत सही में आप दिशा दिखाने का काम आप कर सकते हो, राइट? उनकी थॉट, उनके कॉन्शियस, उनके रिलीजन में इंटरफियरेंसेस ना करे, उनको गलत बोलते ना रिलीजन का डर दिखाना, आप ये नहीं फॉलो करे तो भगवान आपके साथ ऐसा कर देगा या ऐसा हो जाएगा, ये सब हमें बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत यंग माइंड होता है, उनको गलत चीजों से आप बहका नहीं सकते। राइट टू सर्वाइवल, जीने का अधिकार जो बोलते हैं ना, टू लिव, हैव गुड हेल्थ, eat good food and have your own name, identity, अपनी नेशनैलिटी, ये सब बच्चे के राइट, सर्वाइवल राइट के अंदर आता है, राइट? प्रॉपर फूड, प्रॉपर शेल्टर, ये सारी चीजों का मतलब प्रोवाइड करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। डेवलपमेंट के अंदर आता है एजुकेशन, रेस्ट एंड लीजर एंड रिक्रिएशन।
पढ़ना उनका अधिकार है, आराम करना भी उनका अधिकार है, खेलने कूदने की उम्र है, इसीलिए हर तरह की खेल की फैसिलिटी बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाती है, राइट। पार्टिसिपेशन में दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, जबकि हम कहते हैं कि पॉलिटिकली उनको कोई राइट नहीं है, रिलीजियस इसमें एक्टिविटीज में उनको नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। पर सही और गलत, जैसे एक यंग एडल्ट है, उनको आप अलाउ कर सकते हो अपने सोसाइटी में होने वाली बातों को समझने में, वो अपने ओपिनियन दे सकते हैं। उस ओपिनियन को एक्सेप्ट करना और ना एक्सेप्ट करना, वो सही गलत को वे करते हुए हमें करना चाहिए। राइट टू प्रोटेक्शन, जैसे से किसी भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होना चाहिए। Just a moment, I'm very sorry. So as I said, किसी भी तरह के वायलेंस, अब्यूज, एक्सप्लॉइटेशन या डिस्क्रिमिनेशन में हम भागीदार नहीं हो सकते। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जैसे बोला ना, लड़का हो या लड़की हो, इक्वल राइट्स फॉर देम। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह के कामों में हम इस्तेमाल करें, जैसे कि उनको कंस्ट्रक्शन साइट पे या फैक्ट्री में या घरों में या मोटर मैकेनिक के या कहीं पे भी उनको कामों के लिए यूटिलाइज ना करे। चाइल्ड अब्यूज इज अ बिग नो, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज हो, चाहे वो घर में माता पिता मारपीट करते हो, स्कूल में टीचर्स मारपीट करते हो, या बच्चों के साथ बुलिंग के कोई केसेस हुए हो, ये सारे के सारे उनके राइट्स के खिलाफ है, एंड यू कैन नॉट डू इट, राइट। ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच टू programs where we talk about education, health and development, and protection from violence, abuse and exploitation has to be taken care of. Very, very seriously, this has to be looked into. Can we ensure lasting change for our child? जब हम rights की बात करते हैं तो आपको लगता है कि ये हम उनको ये सब प्रोवाइड करा सकते हैं। हम बोलते हैं ना, डोमेस्टिक वर्क बच्चों को नहीं कराना चाहिए, चाइल्ड सोल्जर नहीं होना चाहिए, उनको हमें no recruitment और इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइल्ड इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स या टेररिज्म में उनको यूज करना, या सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन में, पोर्नोग्राफी में यूज करना, ये सब गलत है। हमें सब पता है कि ये सारी चीजें गलत है। क्या हम इनको, इन सब चीजों को रोक पा रहे हैं? हम जानते हैं बच्चों के लिए सही क्या है, गलत क्या है, और जानते हुए भी हम लोग आंखें बंद कर जाते हैं। माय डियर टीचर्स, हम लोग टीचर्स होते हुए जिन जिन चीजों को करेक्ट कर सकते हैं, especially when it comes to right to education, I would request each one of you to understand what RTE means and help children to get education from the age of 6 to 14। ये आर्टिकल 21A के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत क्लियरली बोला गया है कि फ्री एजुकेशन में उनको एडमिशन, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन उनके लिए फ्री है। अगर बच्चे को आप एक अपॉर्चुनिटी ही दे दोगे तो उसकी लाइफ में बहुत फर्क आ सकता है। और अपॉर्चुनिटी सिर्फ मतलब एडमिशन तक सीमित ना रखे, उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। Do we care for our children enough? Let us know the child right well to care for them. Child right के बारे में जाना बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं ना, love and security, healthy food to eat, decent place to live, adequate medical care, protection from any kind of abuse, good education, ये सब बच्चों की राइट्स है, और ये बच्चे हमारी फ्यूचर है, राइट। बच्चा कहता है आई हैव अ राइट टू बी इंक्लूडेड whatever my abilities। अगर मैं दिव्यांग भी हूं तो भी मुझे इस दुनिया में रिस्पेक्टफुली जीने का अधिकार है। और इसी के साथ, जैसे मैंने बोला ना, जब राइट की बात बच्चों को बताते हैं तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताना जरूरी है कि विद दिस कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप जैसे आपके क्लास में कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसको रिस्पेक्टफुली कैसे उसके साथ बिहेव करना, ये भी सिखाना हम लोगों का काम है, राइट। तो ये सारी हमने I've talked about the different rights. I'm not going to it again. Let us go to the next slide. It talks about for information. It says that
20th of November is World Children's Day. हम 14th नवंबर इंडिया में मनाते हैं नेशनल लेवल पे, पर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20th होता है। और थीम 20 और एवरी ईयर की थीम होती है। आपका काम है इस बार, ये होमवर्क होगा कि इस ईयर का क्या थीम है, जरा चेक करिएगा और अपने स्कूलों में इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करना कि हम चाइल्ड राइट डे कब होता है। 20th नवंबर को हम यूनिवर्सल चाइल्ड राइट डे भी मनाते हैं। चाइल्ड राइट्स में क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें हम सिखा सकते हैं। आपको पता है पैंडेमिक के दौरान इतने सारे बच्चे अनाथ हुए हैं, उनकी लाइफ में एक एडल्ट का साया उनके सर पे से उठ गया है। ऐसे बच्चों को कैसे मदद करना है, ये वर्ल्ड की डिफरेंट बॉडीज इसके बारे में काम कर रहे हैं, करते आए हैं। ऑल चिल्ड्रन मस्ट बी टोल्ड अबाउट दिस। ये तो मतलब ये दिस इज नॉट एन ऑप्शन माय डियर टीचर्स। 1098 इज द चाइल्ड लाइन नंबर। ये बच्चों को रटा के रखना चाहिए, क्योंकि इस नंबर पे वो घर पे होने वाले वायलेंस, अपने आसपास अगर किसी ने कोई वायलेंस देखा है, किसी भी तरह की इनसिक्योर फीलिंग है, किसी ने उनके साथ गलत व्यवहार किया, फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, कुछ भी किया जिसके बारे में वो किसी से बात नहीं कर सकते हैं, all they have to do is call up 1098, which is a 24/7 free phone emergency outreach service. यहाँ पे बच्चे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। प्लीज टेल चिल्ड्रन अबाउट दिस नंबर। चाइल्ड राइट क्राई के बारे में आपने सुना होगा, जो कि चाइल्ड राइट एंड यू करके एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत खुशी की बात है कि ये एक इंडियन रिपन कपूर करके थे, जो एक इंडियन एयरलाइंस में पर्सर थे। जो हम एयर होस्टेस बोलते हैं, वैसे मेल जो वो काम करते हैं उसको पर्सर बोलते हैं, राइट। एंड ही स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। और आज वर्ल्ड में मतलब आज हमारे मतलब 102 लोकल एनजीओज हैं विद इन आवर कंट्री, 19 स्टेट्स में है, और ये सब सिर्फ बच्चों के लिए काम करते हैं। 3 मिलियन चिल्ड्रन आर बीइंग सपोर्टेड बाय क्राई, राइट। सो कंक्लूजन इतना ही होगा कि हमें पता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट रूल्स है, गवर्नमेंट राइट्स है। क्या हमारे बच्चों को इसके बारे में पता है? क्या हम एज एडल्ट्स इसके बारे में जानते हैं? क्या हम लोग एक सही दिशा की तरफ बढ़ते हुए हमारे बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं? वी बिलीव एवरी चाइल्ड इज क्रिएटेड इक्वल विद द राइट टू लाइफ। जो भी इस धरती पे जन्म लेता है वो उसी राइट के साथ जीता है जिसके साथ कि दूसरा पैदा हुआ है। सो दिस इज our responsibility to make sure that they live a respectful life. Let there be spark, let their spark light their way. जहां जा रहे हैं वहां वो एक नई ऊर्जा पाए। they should learn from whatever is around them. उनकी उम्र स्ट्रेस लेने की नहीं है, उनकी उम्र दुख झेलने की नहीं है, उनकी उम्र गलत कामों को झेलने के लिए नहीं है। We owe our children, the most vulnerable citizens in any society, a life free from violence and fear. डर से मुक्ति उनको देना हमारी जिम्मेदारी है। Every child has the right to be respected, the right to dream, the right to be loved and cared for, gifts that should be recognized and valued, the right to achieve their God-given potential, the need for unconditional love. यही बच्चे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो कि आगे चल के हम सबको संभालेंगे। तो हमें इनके लिए सुरक्षित आज प्रोवाइड करना बहुत बहुत जरूरी है। विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ माय सेशन। आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू। एज आई टोल्ड यू माय डियर फ्रेंड्स, 1 घंटे में आपको सारी चीजें समझा पाना बहुत मुश्किल है। मैंने थोड़ा सा आपको एक आउटलाइन इसलिए दिया है जिससे कि आप लोगों को इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग मिले और आगे चलकर आप इसके बारे में डिटेल्ड रिसर्च कर सके और सीखें इसमें से। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने आपका प्रेशियस टाइम मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और a big thanks to PSSC for giving me this opportunity. It is always my pleasure to be part of your sessions and give my best to you.
कोशिश मेरी रहती है कि आप लोगों के साथ मैं ऐसी चीजें शेयर करूं जो आपके लिए यूजफुल हो। थैंक यू सो मच। आपका कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको I can try to help you with response to that. And thank you for all the kind words that you have put in the chat box. Thank you very much. It means a lot to me.